माँ को या मेरी नानी को, मेरी दादी को अगर कोई मक्का मुअज़्ज़मा जाने से रोक रहा होता तो मुझे कैसा लगता, मुझे कितना बुरा लगता कि नहीं आप मदीना नहीं जा सकती हैं, नहीं आप मक्का नहीं जा सकती हैं, आपको नहीं जाने देंगे, तो मुझे बुरा लगता है ना। एकदम बुरा लगता। मेरी जान नाजिया खान, कहाँ जा रही हो, जरा रुको, थोड़ा सांस ले लो, है ना, पानी वानी पी लो, बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। अब आओ मुद्दे पर। मक्का मदीना के बारे में जो बोल रही हो ना, तो पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया जितनी है, ठीक है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की आस्था जो है ना, वो मक्का मदीना से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ जो तुम राम भक्तों की बात कर रही हो ना, तो राम जी की जो है, राम जी की जिनसे आस्था जुड़ी है, हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ में तुमको जो है एक मंदिर तो मिल ही जाएगा। ठीक, तो राम जी के दर्शन करने के लिए स्पेशली कहीं जाने की, जैसे हम लोगों को मक्का मदीना के लिए स्पेशली वहां जाना होता है, तो तुम जो इस राम भक्तों की बातें कर रही हो ना, उनको जाने के लिए स्पेशली किसी जगह जाना होगा, ऐसा नहीं है। कहीं भी राम जी के दर्शन वो कर सकते हैं। आई बात समझ? तो राम भक्तों को ना राम जी के दर्शन के लिए स्पेशली अयोध्या ही जाकर राम जी के दर्शन करना, ऐसा नहीं। समझ गई ना? आगे। तो कितने साल आप लोगों ने इंतजार किया, कितने साल इंतजार किया। कभी कभी सोचती हूँ तो आंखों में पानी आ जाता है कि ना जाने कितने महंतों ने और संतों ने अपनी जान गंवाई, कितने राम के भक्तों ने अपनी जान गंवाई, तब जा करके आज इतने लोगों को ये दिन देखने को मिल रहा है। यार नाजिया खान, इंजेक्शन लेकर होंठ मोटे करने वाली नाजिया खान मेरी जान, ये सुनकर तो मेरे भी आंखों में जो है वो पानी आ गया। सच बता रही हूँ, मुसलमानों से इतनी नफरत होने के बावजूद जो है वो मक्का मदीना जाने की तड़प, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। देखो आंखों से झरझर आंसू बह रहे, मेरे पूरा कपड़ा जो है बिल्कुल तर हो गया। देखो अब आप लोग बोलेंगे, कहाँ मैडम, कुछ तो एक बूंद भी नहीं टपकी, कैसे तर हो गया है। तो ये कौन सी सच बोल रही है? ये भी तो झूठी बोल रही है ना। तो झूठ का जवाब क्या, इसको सच में रो करके अपनी आंखें तर करके मुंह निचोड़ के दिखाओ। आप लोग ना कुछ भी, कि ना जाने कितने महंतों ने और संतों ने अपनी जान गंवाई, कितने राम के भक्तों ने अपनी जान गंवाई, तब जा करके आज इतने लोगों को ये दिन देखने को मिल रहा है। अच्छा, कितने संतों और महंतों ने जो है वो जान गंवा दी, कोई डेटा, कोई लिस्ट तो होगा ना। लेकिन कितनी सफाई से तुम झूठ बोलती हो, इंजेक्शन लेकर मोटे होंठ करने वाली मेरी जान नाजिया खान। लेकिन मेरे पास सबूत है, राम के नाम पर हजारों लोगों की हर जगह, हर शहर, हर गांव में मॉब लिंचिंग करके और राम के नाम पर लोगों को जो है वो मारा गया, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवा कर। अब नाम क्या गिनवाऊं, सब जो है ना वो पूरे सोशल मीडिया में वायरल है। इतने लोगों की जाने गई है ना, जानती ही होगी, तुम भी तो सोशल मीडिया में एक्टिव हो और वकील हो, सारा कुछ तुमको पता है ना। और भगवान राम सिर्फ सनातनियों के नहीं है, भगवान राम हम जैसे शिक्षित और इस राष्ट्र और इस भूमि से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों के भी हैं। हमें भी पूरी श्रद्धा और आस्था है उन पर, हमें भी पूरा विश्वास है उन पर। नहीं मेरी जान मोटे होठ वाली नाजिया खान, ये मुसलमानों के राम जी बिल्कुल नहीं है। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के मानने वाले हैं। ठीक, अगर मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी को मानता या आस्था रखता है ना, तो वो मुसलमान ही सिरे से नहीं है। समझ रही हो बात को? अब मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल मत निकालना कि मैं किसी दूसरे के धर्म को खराब या अच्छा बोल रही हूँ। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा एक ही है जो अल्लाह है, और हम उसी को मानते हैं, उसी पर आस्था रखते हैं और उसी की इबादत करते हैं, इसके अलावा और किसी का नहीं। ठीक, क्लियर हो गया? मैं किसी और दूसरे के धर्म को ना ही अच्छा बोल रही हूँ और ना ही खराब बोल रही हूँ। ठीक ना? अब यहाँ पर क्लियर करना जरूरी होता ना, ये लोग प्रोपेगेंडा जीवी लोग हैं। एक बात को पकड़ेंगे, एक सेंटेंस को कहीं से उड़ा कर पकड़ेंगे और उसके बाद भरपूर प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे, इसलिए क्लियर करना जरूरी होता है। अब हम जैसे मुसलमानों की तुम जो हो ना वो बात ना करो तो बेहतर है। ठीक, और हाँ, तुम अपनी बात बिल्कुल कर सकती हो, तुम भले ही जो चाहे तुमको अच्छा लगे, जो चाहे तुमको बुरा लगे, लेकिन पूरे मुसलमानों को तुम रिप्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सिर्फ तुम अपने बारे में बोलो कि तुम्हारी ये अपनी राय है, तुम्हारा ये अपना ख्याल है। ठीक ना? तुम्हारा विश्वास जो है वो हो सकता है भगवानों पर, मगर मुसलमानों को तुम जो है अपने जैसे मुर्तद और किसी खास पार्टी की दलाल जो तुम अभी फिलहाल बनी हुई हो, इससे बिल्कुल मत जोड़ो। ठीक, तो तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करो, अपने आप अपनी बात से ना वो सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक, भगवान राम हम जैसे शिक्षित और इस राष्ट्र और इस भूमि से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों के भी हैं। हमें भी पूरी श्रद्धा और आस्था है उन पर, हमें भी पूरा विश्वास है उन पर। हम मुसलमान जो है ना वो जरूर शिक्षित हैं, समझ आया? ऊंचे ऊंचे ओहदे, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर जो है ना मुसलमान बैठे हुए हैं आज के, समझ आया? तो हमें जो है अपने राष्ट्र, अपनी भूमि से मोहब्बत करने वाले भी हम मुसलमान हैं, समझे ना?
तो तुम ना सिखाओ यहाँ। और साथ में हम मुसलमान जो है ना वो पूरे ईमान के पक्के, और हम सिर्फ अल्लाह पर ही यकीन और ईमान रखते हैं, और जो हमारी जो भी आस्था है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही जुड़ी है। तो हम मुसलमानों को तुम अपने साथ तो बिल्कुल भी जोड़ने की कोशिश मत करना, समझ गई ना। और ये जो तुम कह रही हो ना राष्ट्र, भूमि, वफादारी वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये जो राष्ट्र और भूमि से मोहब्बत और वफादारी जो है ना, ये हमारा मजहब इस्लाम हमें सिखाता है कि जिस वतन में रहो उस वतन की मिट्टी से मोहब्बत और वफादारी करो। तो ये हमारा इस्लाम ही हमें सिखाता है, समझ रही हो। तो तुम जो हो ना राम भगवान का वास्ता हम मुसलमानों को बिल्कुल मत दो। भगवान राम उन्हीं के हैं जिनको उन पर जो है वो श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, समझ गई। सीटों से जब मोदी जी दोबारा शपथ लेंगे तो सबसे पहले नाजिया माथा टेकेगी भगवान राम जी के मंदिर में। हाँ, तो तुम शौक से जाओ, जहां माथा टेकना वहां टेक लो। बल्कि मैं तो बोलूंगी कि सिर्फ माथा क्यों टेकना, पूरा लेट जाओ और पूरा लेट कर जो है वो तुम नमस्कार करो, ठीक ना। और सिर्फ भगवान राम जी के क्यों, भगवान हनुमान भी हैं, श्री कृष्ण हैं, और कामाख्या मंदिर जाओ, है ना, अपने प्राइवेट पार्ट की पूजा करवा लो, है। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे मंदिर हैं, है ना, हर जगह जाओ। भगवानों में भी पार्शियलिटी कर रही हो, एक भगवान को जो है ऊंचा दर्जा दे रही हो और बाकियों को नीचा दर्जा दे रही हो, ये क्या बात हुई। हर भगवान को बराबर दर्जा दो, है ना। 33 कोटि भगवान है तो बराबर हर किसी को अपने अपनी जगह सब जो है महारती हैं, ठीक ना। तो सिर्फ राम भगवान को लेकर क्यों पड़ी हो, हाँ, पार्शियलिटी ना करो। 33 कोटि भगवान सबों को लेकर के चलो, समझ आ रही है बात। तो इस दलाल की और ये जो नाजायज नस्ल की है ना, इंजेक्शन लेकर मोटी होंठ करवाने वाली मेरी जान नाजिया खान, जरूर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा फड़फड़ा रही है और प्रोपेगेंडा फैलाने में तो माहिर है ना। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा और तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। वीडियो अच्छी लगे तो एक इंप्रेशन तो बनता ही है, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके, ठीक। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।